सहजने के गोंद के लड्डू बनाने के लिए बता रहा था, तो अभी खाली सहजने के लड्डू ही बनाए, इसमें कोई मिष्ठान नहीं डाल रहे। काली मिर्ची थी वो भूल है। अब ये हमारा पाव और सहजने का गोंद था, इसको फोड़ लिया हमने। इधर ये कचरा निकाल रहे हैं साफ करके, और ये कढ़ाई के अंदर घी गरम कर रहे हैं। जैसे ये हमारा जो गाय का बताया तो गाय का घी लेके आए, पीला है देख लो। गाय का घी साफ करके ये साफ कर दिया इसमें, और इसकी डंडियाँ वगैरह निकाल के जो सफाई करनी है वो ये पाव और गोंद इतना होता है जो छोटी सी डली नजर आ रही पूरा में साफ करा हुआ है, इसको साफ कर रहे हैं। तब तक ये घी गर्म हो रहा है। और हमारा पाव और गोंद था, तो ये पाव और ये तिल्ली का तेल लाया हुआ है, ये और एक दिन कंपनी का है क्योंकि पैकिंग में लेके आया हुआ है घी। अब ये भी है इसमें काम करेगा। आटा लेके आया हूँ, तो 1 किलो आटा है, मोटा आटा लेके आया हूँ। चक्की के ऊपर 44 रुपये किलो मिला। ये बढ़िया दानेदार दरदरा होता है। लड्डू बनाने के लिए हमारे को मोटा आटा चाहिए, बारीक आटा काम नहीं करता लड्डू में। मोटा आटा है, इसकी शिकायत बाद में करेंगे जो वो भी दिखाऊंगा। दरदरा आटा है, पास से दिखा देता हूँ। ऐसा आटा लेके आना जब भी बनाना है। तो बूढ़ा वगैरह हम नहीं बताया था ना, गुड़िया शक्कर लेके आऊँगा। तो ये 1 किलो गुड़िया शक्कर लेके आना, इसके लिए ये 70 रुपये किलो मिली है। गुड़िया शक्कर इस्तेमाल करो ताकि इसको कूटने पीटने के लिए ताकत, गुड़ से ज़्यादा ताकतवर होती है। घी गर्म हो रहा है, बिल्कुल घी को अच्छे से गर्म कर लेते। जैसे हम हलवाई गर्म तेल के अंदर पूरी निकालता है, उस अनुसार अगर तेल को कच्चा या हल्का रख लोगे तो फिर ये गोंद पकने में तीखा हो जाएगा। तो खासकर ये ख्याल रखें कि इसको बड़ी अच्छे से गर्म करें ताकि डालते हैं पहले फट से पक जाए, और उसको निकालने फिर वो पकाएंगे, वो भी दिखा देता हूँ। सामग्री जो है अभी हमने खाली ये डाली है, क्योंकि इसमें किशमिश और काली मिर्ची मेन चीज़ होती है, वो डाल सकते हो। लेकिन अभी दोनों चीज़ भूल जाए, मैं तो लेके नहीं आया बाजार से। ज़्यादा नहीं, कचरा नहीं आएगा इसमें, तो बिल्कुल नाक के समान लकड़ी निकली है। बाकी फ्रेश गोंद निकला जो आपको मैंने गोंद दिखाया था। और ये देख लो जो फ्रेश ये है। अब इसको पकाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छे से वो गोंद फूलता जैसे नहीं फूलेगा ये हमारे डोगे भी तैयार है, क्योंकि इनको पता है कि लड्डू इनको खुशबू आ जाती है। अब इस तरीके से पकना चाहिए, ये जलना भी नहीं चाहिए। वो गोंद एकदम से फूल जाता है, लेकिन ये गोंद क्या फूलता नहीं है कहे, इसलिए इसको बिल्कुल गर्म घी के अंदर अभी देख लो आपके सामने उबलता हुआ घी है। ये घर पे बनाने का तरीका जो लड्डू लोगों को बनाना नहीं आता है कि किस तरीके से लड्डू बनाते, कच्चे लड्डू बना के खा लेते हैं। अभी आटा भी सेकेंगे तो आपको दिखाएंगे आटा कैसा सेका जाता है। गुड़िया शक्कर डालेंगे तो जितना मीठा चाहिए उतना डाल देंगे, लेकिन 1 किलो आटा काफ़ी है, क्योंकि पाव और घी हो गया, पाव और तिल्ली का तेल हो गया। दोनों को मिक्स करके बनाते हो तो क्या है कि शरीर में जो जमने वाला काम है वो घी के बजाय तिल्ली का तेल करता है। ये हमारे पुरखे बताते हैं, हमारे ससुर जी से वो कहते हैं कि घी खा लो और तिल्ली का तेल खा लो। तिल्ली के तेल वाले खाने वाले को ताकत ज़्यादा रहेगी घी से, इसलिए हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ये बुजुर्ग लोगों की जो बताई हुई चीज़ें वही इस्तेमाल करता है हम। आजकल ये नहीं कि रेसिपी बनाने वालों से सीखे, वो सब कच्चे पक्के बना के दिखाते हैं। अरे गोंद को पकने का तरीका देख लो, गोंद जल भी नहीं रहा है, बड़ी अच्छे से पकाई होगी इसकी। वो वाला गोंद होता तब तक जल जाता है कि वो गोंद जल्दी से फूल जाता है, ये फूलता नहीं है, ये सिकाई होती है। और ये बढ़िया सीख गया, देख लो जला नहीं है, इस तरीके से सेकना गोंद को। अभी मैं कोई काम से जा रहा था, लेकिन वो काम छोड़ के पहले ये लड्डू बनाने का तरीका हमारे कानों की मुझे उनको भी रोक लिया एक बार। वो पानी पिला के उनको सुलाना है, क्योंकि फिर आधा वीडियो देखने में समझ नहीं पाते। यही वो बढ़िया सिकाई होगी, ना जला है और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सिकाई करती है। अब वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए खादिया सेकने का तरीका, इस गोंद को सेक लेंगे, फिर आटा सेकना ही बताएंगे। फिर मैं जो हम गुड़िया शक्कर मिलाएंगे वो बता देंगे। हमने माता पिता से यही सीखा कि ओरिजिनल शुद्ध चीज़ खानी चाहिए। अब ये भगवान को भी हम शुद्धि तरीके से दिखा रहे हैं। मीठा दही है इनके लिए, ये फीका दही है, और ये बाजरे की रोटी यानी कि जो चना और गेहूँ मिलाया हुआ है, तो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। हम गेहूँ की रोटी खाते, गेहूँ से हमारे को ताकत नहीं मिलती है जितनी से ताकत मिलती है। और ये हमारे भगवान जी में अगर ये पानी पिलाएंगे इनको और सुला देंगे, इनको सुलाने का हमने यहाँ बना रखा है मेरे कंप्यूटर के पास में। भगवान को पानी वगैरह पिला के और सुला के जैसी व्यवस्था है उस अनुसार सुला रखा है। सुबह उठेंगे तब इनके लिए मुँह पहुँचने के लिए धोता हूँ, तो मुँह धो लाता हूँ, जैसे पानी वगैरह पिलाता हूँ। तो ये रुमाल रख रखा है, इससे एकदम गुटगुटेदार, इससे इनका मुँह वगैरह दिला के उठाएंगे। सुबह चाय पानी और बिस्कुट का पैकेट रखेंगे। जब ये चाय पीते हैं सुबह उठते हैं
अब सुबह तक इनकी छुट्टियों के दिन भर के जो काम करने की शैली होती है इनको बरोबर जैसे बच्चों को जिम्मा दें वैसे रखते हैं, वैसे इनकी सेवा करनी पड़ती है। अब इनकी सेवा सुबह से 7 बजे शुरू होगी। ये हमारा गोंद भी पक चुका है। गोंद है जो और के दिखा देता हूँ आपको। जो वो गोंद होता है तो उसकी जैसे नहीं होता है, गोंद थोड़ा हार्ड रहता है। बाकी बढ़िया अच्छे से सिकाई करती है इसकी। इसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लेंगे और बाकी सिकाई में कोई कमी नहीं छोड़िए। और जो बारीक पाउडर बचा वो सब बना था इसका, तो उसको भी हमने लोहे की चलनी के अनुसार छान लिया है इसको। ये नीचे का डस्ट है तो ये भी इसमें काम में देंगे, खाने में स्वाद लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो बढ़िया अच्छे से पकाई करती है हमने। अब आटा सेकेंगे। ये आटा सेकने के लिए कढ़ाई में घी के अंदर डाल दिया ताकि नीचे उतार के डाला ताकि जल्द नहीं जाए। बिल्कुल बारीक बारीक मंदे मंदे आँच में दिखेगा। अब इसकी सिकाई देख रहा हूँ। मेन चीज़ है इसकी सिकाई आटे की कि लोग लड्डू वगैरह बनाते हो कच्चा रख लेते हैं आटे को, और कई लोगों के लड्डुओं को बाद में सही करके आए तो वो बाद में सही करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इससे पहले यानी कि ख़राब नहीं हो तो आपको पहले आटा वगैरह इस तरीके से छान लो ताकि ये मोटा जो दरिया टाइप का है वो रहेगा। हमारे को दरदरा आटा इसमें जो ज़रूरत है वो मिल गई। अब ये चक्की के ऊपर से पीसा हुआ तो लगभग 150 ग्राम के आसपास है ये। और अभी इसमें तिल्ली का तेल मिला रहे हैं। अभी हमारा भरपूर चिकनाहट के साथ में यानी कि ताकतवर एकदम ताकत तरीके से यानी कि जो हमारे को ताकत की जो चीज़ मिलती है वो बन जाएगी। अब इस आटे की सिकाई हो जाएगी और जब ये सीख जाएगा बढ़िया तरीके से तो वो दिखाऊंगा आपको। वो लड्डू बना के खाना चाहते हैं सही तरीके से वो सीख देख लो वीडियो को पूरा। ये आटा सेकने के लिए बड़ी कढ़ाई ले लिए क्योंकि छोटी कढ़ाई के अंदर हमने ला लिया कि वो इसमें गेहूँ घी फैल जाता, इसलिए हमने छोटी कढ़ाई वहाँ इस्तेमाल करी। और आटे को सेकने के लिए हमारे को हमेशा ही ध्यान रखना कि जितना आटा है तो आराम से सिकाई हो जाए। जो बढ़िया अच्छे हलवाई होते हैं वो यही काम करते हैं, बर्तन छोड़ा लेते हैं और सामग्री के अनुसार ही वो कढ़ाई बदलते हैं। तो मेन चीज़ ये कढ़ाई का भी खास ख्याल रखना। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो इससे क्या है कि आराम से आटा सिकता रहेगा, जलेगा नहीं, उसमें हम सेकते तो जल जाता आटा। और इसमें हम स्वादिष्टता के लिए हमारी पत्नी बोल रही है कि इसमें थोड़ा बेसन डाल देते हैं। तो एक बार बेसन की भी जानकारी देता हूँ कि एक बार हमने चूरमा बनाते हैं तो हमने सोचा कि चलो आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी में स्पेशल चूरमा बनाते हैं। तो फिर हमने उसके अंदर आटा के जो बाटी बनाते हैं चूरमा बनाने के लिए, तो उसमें मिसेज ने पत्नी ने कहा कि भाई चलो इसमें बेसन मिलाते हैं। गूंद पड़ा था हमारे पास उस समय तो वो गूंद का बनाते हैं। तो हमने बहुत बनाया तो वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगा। तो यानी कि चूरमा गेहूं का जो चूरमा था पार्टियों में देखते तो 10 तरह के मिष्ठान बनाया तो उसको खाता नहीं आदमी, एक बार में मुँह भर जाता है। और हमने खाया तो उसको भर भर के खाता है कि उसमें बेसन के लड्डू का स्वाद भी आ रहा था और गूंद डाल दिया था तो गूंद के लड्डू का जैसा स्वाद आ रहा था। आटा डला हुआ था जिसका चूरमा बनता तो वो चूरमा अच्छे से पसंद आया। जो भी आया उन्होंने खाया तो उन्होंने बताया कि अच्छा बनाया। क्योंकि हमने कचौरी समोसे की एक बार जची थी दिमाग में कि हम लोग बाग कच्चे कचौरी समोसे खाते हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो अपन दुकान खोलते हैं। तो शॉप मात्र से 6-7 हज़ार रुपये का सामग्री बनाने का कढ़ाई वगैरह हम खरीद के लेके आए और वो आज कढ़ाई वगैरह हमारे वहाँ पे घर पे रखी हुई है। ये इसके हिसाब से देख लो कि आपको बेसन कैसा मिलाना रहता है। बेसन आजकल मार्केट में मक्के का आटा और क्या बोलते हैं उसको चावल मिला हुआ देखते हैं कि इसमें बेसन में बहुत ही ज़्यादा मिलावट होने लगी। तो हमने प्योर बेसन लेके आए दुकानदार को कह के। अब इसी बात को एक बताता हूँ कि बाबा रामदेव जी ने आज से 2-3 साल पहले मैदा को बंद कर दिया। अब आज मैं 1968 का मेरा जन्म है तो आज 57-58 वर्ष का हो चुका हूँ। तो बाबा रामदेव जी भी 23 वर्ष के हो चुके हैं, मेरे ऊपर नीचे होंगे। तो उनको पता है कि हमारे बाप दादा मैदा खाते खाते मर गए और उस समय बर्फ़ी वगैरह जो भी शादी ब्याह में होती थी वो बर्फ़ी मैदा की बनती थी। तो लेकिन वो बाबा रामदेव जी ने आज का जो खान पीन चल रहा है जैसे वो मैगी बंद करवाई थी, उसका मेन कारण यही था कि कच्ची मैदा खा रहे हैं। वो मैगी के अंदर कच्ची मैदा मिली हुई रहती है तो वो पानी में घुलने के बाद में और पेट में जाने के बाद में वो हमारी हाथों में चिपक जाती है। तो उन्होंने वो मैदा बंद करवाई। तो लेकिन आज कचौरी समोसे भी खाने जाते थे तो जयपुर में वो हाल हो गया कि कढ़ी के नाम से दुकानदार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कच्चा यानी कि समोसा और कच्ची कचौरी देते, लेकिन कोई कहता नहीं जब हम खाने के लिए जाते हैं तो कहते उनको देख के सोचते हैं कि यार क्या करें, मजबूर में ले लिया। लेकिन वो ना तो वो मसाला उनसे ढंग से बैठता क्योंकि कचौरी समोसा का मसाला उनको बनाना आता नहीं है। आज छोटी चौपड़ में हमारे जितने भी होल सेलर
गरम मसालों के जो व्यापारी हैं तो वो भी तारीफ़ करते हैं कि भाई आप मसाला बहुत अच्छे तरीके से बनाते हो। तो मैंने नाम रखा जयपुरी समोसा और कोटा कचौरी। तो उसमें 32,000 रुपये या 33,000 रुपये किलो के भाव से जो कचौरी समोसे में जो कोटा के अंदर डालते हैं वो हींग लेके आए थे। 300-400 रुपये की हींग का लाते थे, ज़रा सी हींग आती थी, लेकिन वो काफ़ी यानी कि सैकड़ों कचौरी समोसे निकाल देते थे। और चटनी बनाते थे हम खट्टी मीठी, और पुदीने की पाउडर लेके आता क्योंकि जो रुट के अनुसार होता था। तो उस समय रुट का समय चल रहा था तो पुदीना लेके आते थे, बढ़िया आलू लेके आते थे और समोसा का भरावन करके और कचौरी का भी भरावन बढ़िया ओरिजिनल तरीके से करते। तो लोग वाग यानी 5 रुपये में कचौरी 5 रुपये में समोसा रखा। तो पहले कहते कि यार क्या बनाओगे, लेकिन खाते तो वो एक दूसरा समोसा कचौरी भी लेते थे वो। लेकिन बाद में घर के आदमियों की दिक्कत पड़ गई, उस कारण से फिर मैंने वो दुकान बंद कर दी कि हम घर ही करके लगे रहते थे। लेकिन उसमें ये फ़ायदा था कि 5 रुपये में हमारे को 2.5 रुपये का खर्चा आता था पैकिंग। चाहे वो दुकान पर बैठ के खाओ चाहे वहाँ पे घर लेके जाओ, तो 5 रुपये की पैकिंग में हमारे को 2.5 रुपये बच जाते थे। वो हमारा मेहनतान होता था। लेकिन वो क्या हुई कॉलोनी में लंकापुरी में खोली तो वहाँ 1-2 महीने के अंदर लोग वहाँ धाते और मेहमान आते तो वो मेरे यहाँ से लेके जाते। और आसपास के कचौरी और समोसा वाले थे उनकी दुकानें ठेले वाले की थोड़ा ठप हो गया। तो उनको कहा मैंने खाली शौक तौर पर रखा है, मैं आगे बढ़ूँगा अगर आज भी ढंग के मिल गए तो, नहीं फिर इसको रोक लूँगा। कि सर्किल हमारा हाउसिंग बोर्ड सर्किल है तो वहाँ सोचा कि वहाँ चलेंगे। तो वहाँ दुकान महंगी पड़ी, एक दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई हम दुकान देंगे नहीं। तो फिर हमने हमारा सामान वापस ला के रख दिया लोगों को। फिर नोटबंदी हुई तो वापस 5-5 रुपये का घर घर के बांटने के लिए दे दिया। तो हम घर घर से 5-5 रुपये लोग पैसा जो क्या कहते हैं ना वो परेशानी होगी लोगों के लिए। हर घर से मैं 5 रुपये इकट्ठे करवा लेता था कि समोसे कचौरी का जुगाड़ लगाया। 1000-1500 में मैं कढ़ाई वगैरह ये हमारे पास में रखी हुई थी। तो फिर हमने दुकानदारी घर से शुरू कर दी। तो यानी कि 2 महीने तक लोगों को घर घर से 5-5 रुपये इकट्ठे कर दिए। माइंड की बात है और व्यापार करने का तरीका है। तो लोग आज भी कहते हैं भाई दुकान वैसे नहीं चला रहे तो घर पे एक दिन बना के खिला दो। तो उनको कहना है भाई ठीक है, एक दिन मसाला लेके आएंगे जब फिर हम उसको बना के खिलाएँगे। तो बाबा रामदेव जी मैदा खाने के लिए कहते हैं भाई मैदा नहीं खाओगे। तो उसका कारण यही है कि कच्चे कचौरी समोसे खाते हैं। तो कहता नहीं दुकानदार को, वो सीधा सा कड़ी मांगते हैं, उससे भाई कड़ी दे दो। तो वो कड़ी के चक्कर में ना तो वो छाछ डालते टाटरी कड़ी बना देते हैं। जो खाने वाले हैं तो हमारे को पता ही है चूतिया बनाते रहते हैं, लोग खा रहे हैं क्योंकि वो खाने वाले हैं इसलिए कोई टोकता ही नहीं उनको। बाहर सबको ये कहता हूँ कि यार सब खा लेते हैं इसलिए कोई करना नहीं, कच्चा ही दे रहे हैं बिल्कुल। तो वो पेट में बाबा रामदेव जी कहते हैं कि मैदा ऐसे जम जाती है, हकीकत में वैसी जम रही है और रोग के शिकार हो रहे हैं। यानी कि पेट से ज़्यादातर लोग पेट की बीमारी लेके घूम रहे हैं। अभी आटे की सिकाई दिखा रहा हूँ, सिकाई के साथ साथ आपको बाबा रामदेव जी की दी गई जानकारी बता दी और दुकानदारी का उसका भी तरीका बताया। अभी आटा सिल जाएगा या फिर आपको फिर इसमें जो मिलाएंगे। अब ये स्वादिष्टता के लिए हमने आपको बताया दिया कि इसमें थोड़ा बेसन मिला दिया, अच्छा स्वाद लगेगा। इसलिए हमारे वो श्याम लाल मित्र है और राजेंद्र जी आंगे हैं। तो उनको उन्होंने कहा था कि भाई कहने का गुण को कैसे बनाया जाता है। तो उनके कहने के अनुसार ये वीडियो बनाया मैंने। तो उनको चखा के दिखाऊंगा और उनका ये वीडियो दिखाऊंगा भाई लड्डू कैसा लगा खाने के अंदर। ज़्यादा कि लड्डू नहीं बनेगा, इसमें पाव आधा किलो घी यानी कि और होता तो फिर लड्डू बन जाते। लेकिन हम इसका जब चूरमा टाइप का बना के खाएंगे तो प्याली में डाल के खा लेंगे। लड्डू को भी फोड़ के खाना पड़ता है, वो भी साबुत नहीं खाया जाता। तो घी और हमारी कैपेसिटी के अनुसार इसमें डाल दिया तो ज़्यादा वो नहीं है कि साहब इतना ही मिला के खाओ। ये भी ताकत है। तो हमारा मेन चीज़ है गूंद, और वो गूंदी को खाने के चक्कर में ये आटे का मिश्रण तैयार कर रहे हैं और ताकत के लिए यानी कि खून बढ़े उसके लिए गुड़िया शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सावन का महीना भी लगेगा तो 1 महीना उमस रहेगी, उसके बाद में ठंड पड़ने लग जाएगी। तो हम इससे पहले ही खा लेते तो हमारे को सर्दी वगैरह नहीं रखेगी, क्योंकि ये तिल्ली का तेल हमारे को गर्माहट करेगा और घी है जो हमारे को नॉर्मल रहा भी ठंडक रखेगा। और गुड़िया शक्कर इसके अंदर जो मिला रहे हैं उसमें हमारा खून की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि खून साफ करिएगा। दोनों काम करता है गुड़ शक्कर, वो आप जानते देखते हो। सिकाई का कलर देख लो, लगभग इसको सेकते 15 मिनट हो गए। बस लोग वहाँ क्या करते हैं जो लड्डू वगैरह बनाते हैं या चूरमा बनाते हैं या कोई हलवा वगैरह बनाते हैं उसको पका हुआ समझ ले, जबकि अभी भी बिल्कुल कच्चा पड़ा है। और ये मेन चीज़ क्या है कि सिकाई के ऊपर ये, और आपको जब हम फाइनल सिकाई बता देंगे जब आप सोचोगे जल गया जी का आटा, लेकिन वो बिल्कुल आटे का कण सेक लिया हमने। तो पेट में जाके जमेगा नहीं, पेट में गुणकारी रहेगा। सिकाई होने लगी और तेल अलग होने लग गया और घी अलग होने लग जाएगा। अभी सिकाई के ऊपर जा रहा है, देखो धीरे धीरे हल्की हल्की सी धुआं देने लग गया।
हमारा आटा देखो बिल्कुल भरपूर सूख गया है। और उनको क्या है कि मेरे थोड़े दांत की प्रॉब्लम हुई है, दांत हटे हुए हैं बिल्कुल ही। तो इस कारण से वो भी क्या है बचपन में तेजाब से धोती है, किसी ने सारा छोड़ वहाँ पे स्टैंड पे धुलवा दिया बचपन का फुल। वो दांतों के लिए डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी आपके दांत चल जाए, उसमें से पहले दांत टूट गए और 2-3 दांत रहे, तो मेरे से चलेगा नहीं, इसलिए बारीक कूट रहा हूँ। और जिनके दांत हो है तो वो आराम से मोटा मोटा वो जो चल रहा है ऐसा सही रहता है। बाकी मेरे दांत नहीं होने के कारण तो बारीक कुटवा रहा हूँ। ये हमारा सेजने का गोंद भी तैयार हो गया है, यानी कि लड्डू तैयार हो गए, बिल्कुल बारीक पीस दिया है, यानी कि अभी खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा वो। अभी हमारा 1 किलो लेके आया था वो, अब इसमें बनाना शुरू कर दिया है, तो अब देखेंगे इसमें कितना मिठास रहेगा। और सबसे पहले हमारे भगवान के, हमारे पितरों के, इनके सबके भोग लगेगा, उसके बाद में फिर हम खाना शुरू करेंगे। अभी तो हमारे ये खाने वाले तो सो रहे हैं। गुड़िया शक्कर का देखो ये फ़ायदा है इसमें मिलाने का। ये हमारा वीडियो अंतिम होने वाला है। और अभी यानी कि इसको गुड़िया शक्कर को डाल लो तो हल्का सा गर्म रहे, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि इसका हमारा मिश्रण है मिठास का जो आटे में मिलेगा वो ठंडा गर्म का रख देंगे तो गर्म ज़्यादा रख दोगे पानी छोड़ देगा, और ठंडा कर दोगे तो फिर इसमें आटे में मिलेगा नहीं। तो हमारे को ये समय इसको मिल गया, तो अभी आराम से बेसन के लड्डू भी बनते हो ऐसे प्रकार से बनते हो। अच्छा हलवाई की दुकान पे जाके खड़े होकर लड्डू बनाने का तरीका, तो आपको इसी तरीके की सिकाई मिलेगी और इसी तरीके से उसको मिठास मिलाने का होता है, तब तो लड्डू खाने में मज़ा आता है। बर्फी भी फेल हो जाती है उसके आगे। या अभी हम क्या किया, अग्निदेव के भोग लगा दिए। सबसे पहले हम अग्निदेव को अर्पित करते हैं, तो यहाँ सभी कुछ चीज़ यहीं पे बनती, चाय भी बनती है, चाय का ही भोग सुबह शाम दोनों समय बनाते, तो दोनों समय अग्निदेव को भोग देते हैं। और ये लोग करना भूल गए कि पहले के समय में महिलाएं होती थी जो खाना वगैरह बनाती थी, इन चीज़ों का खास ख्याल रखती थी भोग वगैरह लगाने का। वो परंपरा हमारी माता पिता से सीखा, ये आज भी उसको निभा रहे हैं। क्या तो हमने भगवान को भोग लगा दिया और ये हम चख के देख रहे हैं, तो ये तसा ले रहे हैं कि फिर अब मैं खा के देख रहा हूँ उसको। यानी कि नॉर्मली आदमी खाता है तो उस अनुसार उसके अनुसार मीठा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा तेज मीठा खाता हूँ, तो इसमें पाव एक बार और डालेंगे। यानी 1 किलो लेके आया था मैं ये, तो 3 पाव के आसपास डालेंगे। भाई इतना मिठास चाहिए, यानी मीठा कोई आइटम खा रहे तो इतना मीठा तो होना चाहिए कि खाने को में स्वाद लगे। हल्का सा चख के देखेंगे, नहीं होगा तो ये पूरा किलो है तो किलो का किलो डाल देंगे इसके अंदर। पाव और घी और हो या तिल्ली का तेल हो तो हम डालते हैं, तो ये लड्डू बन जाते हैं। सीखने का वीडियो थोड़ा मेरा लंबा ही बन जाता है। अब एक साधारण आदमी जो देखेगा वो समझ जाएगा भाई कैसे लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो आराम से सीख के बना सकता है। और जो समझदार होगा तो वो कच्चा खाना बंद कर देगा। आगे से भविष्य में सभी चीज़ों के लिए जानकारी चाहिए खाने पीने की, तो वो सभी चीज़ों को कच्चा पक्का देख कर खाने की सोचेगा भाई अच्छा ही बना या नहीं बना। लोगों को स्वाद का पता नहीं, इसलिए स्वाद के खाने के ताकत के पूरे संसाधन बताए। का समय हो गया है, इनको उठा के नहला धुलाने वाली दिनचर्या हमने पूरी कर दी है। और अभी लगभग 10-10:30 बजे का समय है, तो गरम दाल है और गोजरे की रोटी है, जो और चना और जो रात को बताई थी वो वाली रोटी बनती है हमारे। और ये छाछ है, साथ में कानू को दही अच्छा लगता है तो डेली सुबह शाम दही जमता है, तो ये चीनी डाल के अभी इनको दही रख दिए, चमची लगा दिए। और ये हमारा रोज़ अभियानी की प्रसाद के तौर पे भगवान को ये कि एक आदमी की खुराक बना दी खाना खाते समय। ज़्यादा रखा है और नहीं इतना जो लड्डू का वो है हमारा वो खा सकता है एक व्यक्ति, यानी हमारी खुराक होगी रोज़ कितनी खुराक खा सकता है। और अभी इसमें मिलाने का बता दूँ कि इसमें थोड़ा आधा किलो बूरा कम पड़ रहा है, या गुड़िया शक्कर डाल दो या बूरा डाल दो। बाकी अभी खाने में अभी भी स्वाद है, नहीं कितना जैसे हम बेसन के लड्डू खाते हैं उसमें थोड़ा बेसन ज़्यादा मुंह में लग जाता है, तो वैसा हो जाता है और कोई भी कारण नहीं है। और खाने के बाद में जब हम पानी पी लेते तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने चिकनी सुपारी जो गुटके वगैरह खाते हैं तो वो खाइए और हमारा मुंह सुखारा सुखारा रहता है। तो आवश्यकता वही, तो इसमें पूरा डालेंगे आधा किलो और नियमित हम इसी को दवा के अनुसार खाएंगे। अब जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारे भगवान के सुबह शाम इसी प्रकार से भोग लगेंगे। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास ही आल बेल वाला जो बटन है उस पर क्लिक मार देना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो जानकारी अपने मित्रों और लड्डू बनाने और सीखने वालों के लिए अपने परिवार अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय कानू। अब इसमें एक काम खाली ये छोड़ दिया कि तुलसा जी के पत्ते नहीं रखते हैं, क्योंकि कानू को हमारे तुलसा जी का पत्ता रखते हैं। अभी कोई वक्त होगा जो कहेगा कि इसमें तुलसा जी का तो भोग लगाया ही नहीं, तो साथ में क्या गणेश जी की पूजा करता हूँ, तो इनको गणेश जी को भी साथ विराजमान रखता हूँ और हमारे कानू को भी साथ बैठा रखा है। इसलिए थाली प्रसादी अनुसार भगवान अपनी अपनी ले लेंगे। और तुलसा जी क्या है कि गणेश जी की पुत्री, तो कहते हैं गणेश जी के किसी भी सामग्री में तुलसा जी नहीं रखी जाती, इसलिए तुलसा जी का नहीं रखते हैं। लाते हैं तो तुलसा जी का पेड़ किसी न किसी कारण से सूख जाता है, तो ये कोई हमारी गलती नहीं हो जाए इस कारण से वो पेड़ रुक आता है। काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन थोड़े दिन रहता है, उसके बाद तुलसा जी चली जाती है। और ये हमने हमारी जो सुबह की पूजा पाठ का समय वो कर दिया, यानी कि 11 नहीं 10 नहीं, आज 12 बज गए। हमारे कानून